साथियों, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में एक ऐतिहासिक विजय दर्ज की है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में स्थापित होने जा रही है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम जानेंगे, चर्चा करेंगे कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल कारण और वहां पर जो अब निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की जन्म पत्रिका के बारे में कि ऐसे क्या कारण रहे उनकी जन्म पत्रिका में कि 3 बार लगातार सत्ता में रहने के बाद अब उनका जो प्रदर्शन है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं रहा, उनके मन माफिक नहीं रहा। उनकी जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह खास तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है और आगे की जो उनकी राजनीतिक यात्रा है वो क्या मोड़ लेने वाली है। साथियों, ममता जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमने इंटरनेट के माध्यम से ही प्राप्त की है और वो है 5 जनवरी 1955, 1955। 12 बजे कलकत्ता में इनका जन्म हुआ है। तो इस डिटेल के अकॉर्डिंग जो जन्म पत्रिका निकल करके सामने आती है वो होती है मेष लग्न की जन्म पत्रिका। और शनिदेव इनके उच्च राशि के होकर के सप्तम भाव में विराजमान है। और मेष लग्न में शनि एक ठीक ठाक ग्रह होता है क्योंकि वो कर्मेश भी है और एकादशेश भी है। इनको 2007 से शनि की महादशा प्रारंभ हुई, उच्च का शनि है। तो लगभग 2007 के आसपास ही इनका जो राजनीतिक सफर, तो हालांकि पहले जब ये कांग्रेस में था तब से प्रारंभ हो चुका था, लेकिन इन्होंने जो एक अभियान छेड़ा वहां पर लगभग 30 से 35 साल पुरानी जो लेफ्ट की सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने का। तो पूरी की पूरी ये जो शनि की महादशा है 2007 से 2026 अभी जो चल रहा है, शनि ने इनको बहुत कुछ दिया, लेकिन ये जो जाता हुआ शनि है ये इनसे सब कुछ छीन करके लेकर के गया, क्योंकि इसको पृष्ठभूमि तैयार करनी थी आने वाली महादशा के लिए। क्योंकि इसके बाद में अब इनको बुध की महादशा प्रारंभ होगी और बुध जो है वो एक अति मारक ग्रह होता है मेष लग्न की जन्म पत्रिका में। तो शनिदेव ने यहां पर इनको संघर्ष तो दिया, संघर्ष का द्योतक है शनि, लेकिन शनि ने अपनी महादशा में उस संघर्ष का परिणाम भी इनको प्रदान किया। कर्म फल प्रदाता है, स्थायित्व दिया। आमतौर पर सरकार आती है जाती है, लेकिन इनको 15 सालों का शासन, मतलब स्थायी शासन, शनिदेव की उपासना, शनिदेव की आराधना कहें इन्होंने की हो ना की हो, लेकिन उन्होंने अपना जो रिजल्ट है वो इनको अवश्य ही प्रदान जो है वो कर दिया। साथियों, शनिदेव यहां बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को, बल्कि भाग्य स्थान को देखने का कार्य कर रहे हैं। तो जो भी इन्होंने संरचना, समीकरण, रणनीति बनाई, भाग्य ने पूरा इनका साथ दिया शनि की इसी तीसरी दृष्टि के कारण। शनिदेव अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं। तो इनको मजबूती प्रदान की, इनके आदेशों को, इनकी विचारधाराओं को ये जनता तक पहुंचाने में शनि की महादशा में खास तौर पर सफल रही। शनि यहां से आप देखिए तो इनको इस चतुर्थ भाव को भी अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो जितने भी साधन होते हैं शासन करने के वो भी इनको शनिदेव ने प्रदान किए। शनि इस जन्म पत्रिका में इस 10वें भाव का लॉर्ड है, अर्थात वो कर्मेश है। तो कर्म में पूरा साथ दिया और इनका कर्म चूंकि ये राजनीति में है तो राजनीति में इनको एक अच्छा खासा मुकाम शनि ने प्रदान किया। इनको पद, क्योंकि 10वें भाव से ही पद की भी बात की जाती है, वो भी इनको प्रदान किया। 10वें भाव से चुनावी राजनीति की बात भी की जाती है, तो चुनावी राजनीति में भी लगातार कई वर्षों से इनको सफलता और स्पष्ट बहुमत मिल रहा था। शनिदेव इस जन्म पत्रिका में इस एकादश भाव के भी लॉर्ड बनते हैं और ये इच्छा पूर्ति का भाव है। तो शनि की कृपा से ही इनकी इच्छाएं भी पूर्ति हो गई। मिलनसारता और अपने आसपास के जो लोग हैं, टीम वर्क और लीडरशिप के भी कई लेयर इनको शनिदेव की वजह से ही प्राप्त हुए। साथियों, अब इनको प्रारंभ होने ही वाली है
और वो है बुध की महादशा। बुध जो कि एक अति मारक ग्रह इनकी जन्म पत्रिका में होकर के उभर रहा है और भाग्य स्थान पर वो प्लेस्ड है। साथियों, बुध भाग्य स्थान पर बैठ करके स्पष्ट रूप से इस भाग्य को खराब ही करने का कार्य करेगा, प्रारब्ध को खराब करने का ही कार्य करेगा। बुध जो है वो वाणी का अधिपति है, तो आने वाले आप समय में देखेंगे कि ये अपनी वाणी, अपने गलत बयानों के कारण ही स्वयं की जो छवि है उसको और अधिक धूमिल करने का कार्य करेगा। बुध यहां बैठ करके और अपनी 7वीं दृष्टि से इस संघर्ष के भाव को एक्टिवेट करेंगे। संघर्ष तो पहले भी शनि ने भी करवाया था, लेकिन वो पॉजिटिव संघर्ष था, उसका रिजल्ट मिल गया। अब इस संघर्ष का कोई रिजल्ट भी इनको नहीं मिलने वाला है। तीसरे इस भाव से हम महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, इसका भी यहां पर रिपोर्ट करते हैं। तो वो जो भी अभी वर्तमान में इनके आगे के जीवन को लेकर के महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बुध के पूरे 17 वर्षों के कालखंड में ना तो स्टेट की राजनीति में, ना केंद्र सरकार की राजनीति में किसी भी प्रकार की इनकी कोई भी निर्णायक भूमिका जो है वो रहती हुई स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के इनका जो राजनीतिक करियर है वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शून्य की तरफ जा रहा है। अब ऐसी ही स्थिति हम देखते हैं कि जब व्यक्ति का अच्छा समय चलता है तो उसको ऐसा लगता है कि जीवन भर ऐसा ही चलने वाला है। जब उसका बुरा समय चलता है तब व्यक्ति को लगता है कि अब जीवन भर बुरा ही होने वाला है, जबकि हर एक चीज अनित्य है। चाहे वो कोई पद हो, कोई विचारधारा हो, कुछ भी हो, सब कुछ अनित्य ही है। और उस अनित्यता को हम यदि समय रहते ग्रहों के माध्यम से जान लेते हैं तो जीवन में हम सही निर्णय अवश्य कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।